बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, आज हम फ़िज़िक्स यूनिट नंबर 4 मोशन एंड फोर्स के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और प्रॉब्लम 4.1 टू 4.5 तक इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। Problem number 4.1, determine the acceleration of a car of mass 900 kg when a net force of 2700 Newton act on it। एक कार है, उसकी आपको एक्सेलरेशन डिटरमाइन करनी है, मीन फाइंड आउट करनी है। कार का मास है 900 kg और नेट फोर्स जो है वो है 2700 न्यूटन। गिवन डाटा, मास ऑफ द कार इज इक्वल टू m इज इक्वल टू 900 kg, applied force is equal to F is equal to 2700 Newton. Required data, acceleration of the body is equal to A is equal to question mark। कार के आपने क्या फाइंड आउट करना है? एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला है F इज इक्वल टू ma, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। फाइंड आउट हमें क्या करना है? एक्सेलरेशन। A इज इक्वल टू F अपॉन m, फोर्स है 2700, मास है 900। डबल ज़ीरो और डबल ज़ीरो दोनों आपस में कैंसिल आउट होंगे। 27 अपॉन 9, 9 1 द 9, 9 3 द 27। एक्सेलरेशन इज़ इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमारे पास कार की जो एक्सेलरेशन आई वो है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। प्रॉब्लम नंबर 4.2, अ कार ऑफ मास 1000 kg traveling at 72 km per hour is uniformly brought to rest over a distance of 40 meter. Find the average acceleration, the average braking force। एक कार है, उसका मास है 1000 kg और उसकी इनिशियल वेलोसिटी है 72 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद उसकी जो रेस्ट पोजीशन में आ गई और उसने कितना डिस्टेंस कवर किया कार ने? 40 मीटर। जब कार रेस्ट पोजीशन में आई तो उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी 0। फाइंड आउट करना है आपको एवरेज एक्सेलरेशन और एवरेज ब्रेकिंग फोर्स। मास ऑफ द कार m इज इक्वल टू 1000 kg, ये आपका गिवन डाटा है। इनिशियल वेलोसिटी क्या है? vi इज इक्वल टू 72 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में, तो जो भी हमारे पास वैल्यू गिवन होगी उसको मल्टीप्लाई बाय 1000 और डिवाइडेड बाय 3600 करेंगे। 1000 क्यों किया है? क्योंकि किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 1000 करते हैं और आर को सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 3600। तो डिवाइडेड बाय 3600 करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी आएगी 20 मीटर पर सेकेंड। फिर फाइनल वेलोसिटी vf इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस कवर्ड s इज इक्वल टू 40 मीटर। कार ने कितना डिस्टेंस कवर किए? 40 मीटर और डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल S से। रिक्वायर्ड डाटा, एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू A इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। एवरेज एक्सेलरेशन कार की फाइंड आउट करनी है। एवरेज ब्रेकिंग फोर्स F इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। एवरेज ब्रेकिंग फोर्स फाइंड आउट करना है। A क्वेश्चन का सबसे पहले हम A पार्ट सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को हम यूज़ करेंगे 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। 2 फॉर्मूले का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है। s डिस्टेंस कितना कवर किया है कार ने? 40 इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी क्या है? 0। इनिशियल वेलोसिटी 20। 0 का स्क्वायर लेंगे तो आंसर इज 0। 20 का स्क्वायर लेंगे 20 द 400। 2 को 40 से मल्टीप्लाई किया, आंसर इज 80। 80 a से क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है, 400 से आके डिवाइड हो जाएगा। 400 डिवाइडेड बाई 80 तो आंसर इज 5। a इज इक्वल टू -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जो हमारे पास एवरेज एक्सेलरेशन आई है वो नेगेटिव में आई है। सो द एक्सेलरेशन ऑफ द कार इज a इज इक्वल टू -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम प्रॉब्लम नंबर 4.2 का बी पार्ट सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। F इज इक्वल टू ma। फोर्स फाइंड आउट करना है, एवरेज ब्रेकिंग फोर्स। मास 1000, एक्सेलरेशन जो कि अभी हमने फाइंड आउट किया -5 है, यहाँ पे फॉर्मूले में पुट करेंगे -5। 5 का 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर इज 5000। सो द एवरेज ब्रेकिंग फोर्स इज F इज इक्वल टू -5000 न्यूटन।
Problem number 4.3. A bullet of mass 50 gram traveling with a speed of 15 meter per second penetrate into a bag of sand and is uniformly brought to rest in 0.05 सेकेंड. एक बुलेट है और बुलेट का कितना मास है 50 ग्राम और वो ट्रैवल कर रही है. बुलेट की स्पीड है 15 मीटर पर सेकेंड और बुलेट जो है वो एक बैग ऑफ सैंड यानी कि रेत का एक बैग है उसके अंदर वो पेनिट्रेट हो गया, मीन उसके अंदर घुस गई है, ठीक है. एंड इज़ यूनिफॉर्मली ब्रॉट टू रेस्ट और उसके बाद बुलेट जो है जब वो बैग ऑफ सैंड के अंदर पेनिट्रेट हो गई है तो वो रेस्ट पोजीशन में आ गई है. और कितना टाइम लिए बुलेट ने 0.05 सेकेंड. फाइंड आउट क्या करना है. ए, हाउ फॉर द बुलेट विल पेनिट्रेट इनटू द बैग ऑफ sand. B, the average force exerted by the sand. Given data, mass of the bullet is equal to m is equal to 50 ग्राम. बुलेट का मास गिवन है 50 ग्राम. ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है. ग्राम स्मॉल यूनिट है, किलोग्राम लार्ज यूनिट है. जब भी स्मॉल यूनिट को लार्ज यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो डिवाइड करेंगे. डिवाइडेड बाय 1000. 50 डिवाइड बाय 1000 आंसर इज 0.05 kg. kg स्टैंड फॉर किलोग्राम. इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट क्या है. वी आई इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड. फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट वी एफ इज इक्वल टू 0. अब बुलेट की फाइनल वेलोसिटी क्यों 0 है, क्योंकि जब वो बैग ऑफ सैंड के अंदर पेनिट्रेट हुई है तो उसके बाद वो रेस्ट पोजीशन में आ गई है, इसीलिए बुलेट की फाइनल वेलोसिटी क्या है 0 है. टाइम टेकन बाय बुलेट. बुलेट ने कितना टाइम लिया है बैग ऑफ सैंड तक पहुंचने के लिए, तो वो लिया है टाइम 0.05 सेकेंड. रिक्वायर्ड डेटा क्या फाइंड आउट करना है. डिस्टेंस कवर्ड बाय बुलेट इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. क्योंकि क्वेश्चन में है हाउ फार द बुलेट विल पेनिट्रेट इनटू द बैग ऑफ सैंड, यानी कि बैग ऑफ सैंड में पेनिट्रेट होने के लिए कितना उसने डिस्टेंस कवर किया वो फाइंड आउट करना है. फोर्स एक्सर्ट ऑन बैग ऑफ सैंड. बैग ऑफ सैंड के ऊपर कितनी फोर्स एक्सर्ट हुई है वो फाइंड आउट करना है. फर्स्ट वी फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ बुलेट एज. सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे बुलेट की एक्सेलरेशन. ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी. फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 15, टाइम 0.05. 0 minus 15 आंसर इज -15 डिवाइडेड बाय 0.05. 15 डिवाइडेड बाय 0.05 सो द एक्सेलरेशन इज ए इज इक्वल टू -300 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो अब हमने एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर ली है. अब हम फाइंड आउट करेंगे डिस्टेंस जो कि क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है. ए, नाउ बाय यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन. देन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को हम यूज़ करेंगे. एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. इनिशियल वेलोसिटी इज़ 15 टाइम 0.05 प्लस हाफ. एक्सेलरेशन जो कि अभी हमने फाइंड आउट किया है -300 टाइम 0.05 स्क्वायर. 15 मल्टीप्लाई बाय 0.05 आंसर इज 0.75 माइनस हाफ. 300 0.05 का जब हम स्क्वायर लेते हैं तो आंसर आता है 0.0025. 0.75 माइनस हाफ 1/2 मल्टीप्लाई बाय 300. 1/2 मल्टीप्लाई बाय 300 करेंगे तो आंसर इज़ 150. 0.75 माइनस 150 मल्टीप्लाई बाय 0.0025. सबसे पहले हम 150 और 0.0025 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे. आंसर इज़ 0.375. S इज इक्वल टू 0.75 माइनस 0.375. इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में माइनस करेंगे. आंसर इज़ S इज इक्वल टू 0.375 मीटर. डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर, तो हमारे पास डिस्टेंस आ गया 0.375 मीटर. अब हम प्रॉब्लम का नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे. बी, बाय यूजिंग न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. F इज इक्वल टू एम ए. एम मास कितना गिवन है 0.05. एक्सेलरेशन -300. -300 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.05 से तो आंसर आएगा -15. सो द फोर्स इज F इज इक्वल टू -15 न्यूटन. Problem number 4.4. A force of 120 Newton act on a stationary body for 4 seconds and the body acquire a velocity of 36 meter per second. Calculate the mass of the body. एक स्टेशनरी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई की जा रही है. फोर्स कितना है 120 न्यूटन.
कितने सेकंड के लिए? 4 सेकंड के लिए। उसके बाद बॉडी ने एक वेलोसिटी एक्वायर किया, बॉडी की वेलोसिटी हो गई 36 मीटर पर सेकंड। फाइंड आउट क्या करना है? बॉडी का मास फाइंड आउट करना है। गिवन डाटा, अप्लाइड फोर्स F इज इक्वल टू 120 न्यूटन, इनिशियल वेलोसिटी VI इज इक्वल टू 0। बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी 0 क्यों है? क्योंकि बॉडी क्या है? स्टेशनरी है अभी, है मतलब स्टॉप पोजीशन में है, रेस्ट पोजीशन में, इसीलिए इनिशियल वेलोसिटी जो बॉडी की होगी वो 0 होगी। टाइम टेकन इज इक्वल टू T 4 सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी VF इज इक्वल टू 36 मीटर पर सेकेंड। मास ऑफ द बॉडी जो है वो हमें कैलकुलेट करना है। फर्स्ट वी फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। सबसे पहले हम बॉडी की एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करेंगे। A इज इक्वल टू VF माइनस VI अपॉन T। फाइनल वेलोसिटी 36, इनिशियल वेलोसिटी 0, टाइम 4। 36 माइनस 0 आंसर इज 36 डिवाइड बाई 4। 4 1 द 4, 4 9 द 36। A इज इक्वल टू 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बॉडी की जो एक्सेलरेशन है वो कितनी है? 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। Now by using Newton's second law of motion as Newton's second law of motion find out करेंगे F is equal to ma। हमें मास फाइंड आउट करना है तो m इज इक्वल टू F अपॉन A। फोर्स कितना है? 120। एक्सेलरेशन क्या है? 9। 120 डिवाइड बाई 9 आंसर इज 13.33। सो द मास ऑफ द बॉडी इज m इज इक्वल टू 13.33 kg। kg स्टैंड फॉर किलोग्राम। Problem number 4.5. A gun of mass 20 kg fire a bullet of mass 50 gram with a velocity of 200 meter per second. Calculate the velocity of the recoil of the gun. गिवन डाटा क्या है? मास ऑफ द गन। गन का मास कितना गिवन है? M1 इज इक्वल टू 20 kg। मास ऑफ द बुलेट M2। बुलेट के मास को रिप्रेजेंट करेंगे M2 से। M2 इज इक्वल टू 50 ग्राम। 50 ग्राम को हमने किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो 50 डिवाइड बाई 1000 इज इक्वल टू 0.05 किलोग्राम। वेलोसिटी ऑफ द गन बिफोर फायर U1, यानी कि गन की वेलोसिटी हम रिप्रेजेंट करेंगे बिफोर फायर U1 इज इक्वल टू 0। U1 क्या? ये इनिशियल वेलोसिटी है गन की। तो बिफोर फायर गन की वेलोसिटी 0 क्यों है? क्योंकि गन जो है वो रेस्ट पोजीशन में होगी फायर से पहले। वेलोसिटी ऑफ द बुलेट बिफोर फायर U2 इज इक्वल टू 0। वेलोसिटी ऑफ द बुलेट को हम रिप्रेजेंट करेंगे U2 से। U2 क्या है? इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट, यानी कि बिफोर फायर, क्योंकि बिफोर फायर बुलेट जो है वो रेस्ट पोजीशन में होगी, इसीलिए इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी 0। वेलोसिटी ऑफ द बुलेट आफ्टर फायर। बुलेट की वेलोसिटी फायर के बाद कितनी है? V2 इज इक्वल टू 200 मीटर पर सेकेंड। रिक्वायर्ड डाटा, वेलोसिटी ऑफ द गन्स रिक्वाइल। रिक्वाइल के वक्त गन की वेलोसिटी कितनी थी? V1 से रिप्रेजेंट करेंगे फाइनल वेलोसिटी ऑफ द गन। V1 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये फाइंड आउट करना है, यानी कि गन की वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। फाइनल वेलोसिटी आफ्टर फायर क्या है वो फाइंड आउट करनी है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की इक्वेशन है total momentum of the system before fire is equal to total momentum of the system after fire. M1 U1 plus M2 U2 is equal to M1 V1 plus M2 V2। अब इस फॉर्मूले में हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे। M1 क्या है? मास ऑफ द गन 20, U1 इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द गन 0 प्लस M2 क्या है? मास ऑफ द बुलेट 0.05, U2 इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट 0 इज इक्वल टू M1 मास ऑफ द गन 20। V1 क्या है? फाइनल वेलोसिटी ऑफ द गन, वो फाइंड आउट करना है। M2 क्या है? मास ऑफ द बुलेट 0.05, V2 फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट 200। 0.05 को 200 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर इज 10। 20 को V1 से मल्टीप्लाई किया 20 V1। 20 0 से मल्टीप्लाई होगा, आंसर इज़ 0। 0.05 0 से मल्टीप्लाई होगा, आंसर इज़ 0। 0 प्लस 0 आंसर इज़ 0। उसके बाद प्लस 10 है, जब हम इसको शिफ्ट करते हैं दूसरे साइड पर, जो प्लस 10 होगा वो माइनस 10 हो जाएगा, तो ये होगा 20 V1। 20 V1 इज इक्वल टू माइनस 10। 20 जो है वो V1 से क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है। जब ये राइट साइड पर रहेगा तो डिवाइड होगा। V1 इज इक्वल टू माइनस 10 डिवाइड बाई 20।
10 1 द 10, 10 2 द 20, 1/2, 1/2 को डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.5। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 10 डिवाइड बाई 20, आंसर इज़ 0.5। V1 इज़ इक्वल टू माइनस 0.5 मीटर पर सेकेंड। नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट रिकॉयल ऑफ द गन इज़ इन ऑपोजिट डायरेक्शन। गन की जो वेलोसिटी आई है, फाइनल वेलोसिटी, वो है -0.5 मीटर पर सेकेंड। तो फाइनल वेलोसिटी जो है वो नेगेटिव में आई, तो नेगेटिव साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि जो गन की रिकॉयल है वो ऑपोजिट डायरेक्शन, मीन जब फायर होगा तो बुलेट फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी और जो गन होगी वो बैकवर्ड डायरेक्शन में उसकी मूवमेंट होगी।